मैंने पिछली बार जब यहाँ पर चौपाल लगाई थी तो हमें यहाँ पर 150 शिकायतें मिली थी। 150 शिकायतों में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ, और यदि निस्तारण नहीं हुआ है तो वो कौन लोग हैं और उससे संबंधित अधिकारी इधर लाइन में आए। उसकी शिकायत का अगर निस्तारण आपके अधिकारियों ने नहीं किया है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और यदि उसका जिम्मेदार आपका प्रशासन है तो ऐसे बेहुदा बेशरम अधिकारियों की जरूरत क्या है अमेठी में। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार, घोटाले और अपने कार्यों के प्रति, अमेठी में एक व्यक्ति के नाम से दो राशन कार्ड बनाकर राशन चोरी हुआ है और इसमें लाख, 2 लाख, 4 लाख में 54 करोड़ का घोटाला हुआ है। घनश्याम चौरसिया जैसे भ्रष्टाचारी अगर आज भाजपा में पद पर हैं और एक अच्छी और दमदार पकड़ के नाम पर वो अधिकारियों में भय बनाकर चलते हैं और खुलेआम लूट और डकैती डालते हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप हो। कि आपको चौपाल का मतलब ही नहीं पता, संपूर्ण समाधान का मतलब ही नहीं पता। संपूर्ण समाधान का मतलब यह है कि आप अपनी समस्या लेकर जाएं और संपूर्ण समाधान उसी वक्त पाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते, ये अधिकारी कुर्सी तोड़ने के लिए आए हैं, इनका काम क्या है। एक हमारे अमेठी में एक त्रिपुरारी पांडे जी हैं, पत्रकार हैं, उनके यूट्यूब चैनल को यदि खोला जाए और उसकी समीक्षा की जाए तो हमको लगता है कि जनपद के आधे से ज्यादा अधिकारी जेल में होंगे। ये देखिए, ये जो लिखा है भ्रष्टाचार, ये अखबारों की खबरें, इनको कौन पढ़ेगा, कौन जिम्मेदार है इसका। और आज भी आप संज्ञान नहीं लेना चाहती हैं और 2024 का चुनाव जीतना चाहती हैं। यदि आप मेरी शिकायत को लेती तो उसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता राशन कार्ड बनाने का, वो आज सस्पेंड होता, वो जेल जाता और जो भी खाद्यान्न घोटाला हुआ उसकी रिकवरी का वो जिम्मेदार बनता है। आपको एक बात की जानकारी हम दे दें, इसको समझ लीजिए। आज भी आप कम से कम 25 से 30, 40% फर्जी राशन कार्ड हैं। और अगर आप पात्र लोग राशन ले रहे हैं तो किसका राशन ले रहे हैं, वो गरीबों का राशन ले रहे हैं। और आज को इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि लाखों गरीब ऐसे हैं जिनको राशन की जरूरत है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। ये है आपकी व्यवस्था। हमें संबंधित अधिकारी से उचित उत्तर दिलवाते हुए इसका आज निस्तारण करने की कृपा करें। यदि आप हमारा निस्तारण करेंगी तो मैं आपका जिंदाबाद बोलूंगा, और यदि आप मेरा निस्तारण नहीं करेंगी तो मैं आपका मुर्दाबाद बोल कर जाऊंगा, भले ही आप हमको जेल भेज दें। आपके यहाँ एक प्रथा है कि शिकायत चाहे प्रधानमंत्री से करिए और चाहे मुख्यमंत्री से करिए, निस्तारण उसका जो है सबसे निचले स्तर का कर्मचारी, लेखपाल, सेक्रेटरी और जो भी निचले स्तर का सफाई कर्मी कह लीजिए, इनसे आप करवाते हैं। एक चोर अपने विरुद्ध क्या लिख के देगा कि मैंने चोरी की है, मैंने भ्रष्टाचार किया है। आचार संहिता लगने दीजिए, इसके बाद हम गांव-गांव, गली-गली घूमकर आपका प्रचार करेंगे कि आपको ये शिकायत दी गई थी, बताइए इस शिकायत में क्या गलत है। अगर शिकायत सही है तो ये घोटालों बाजों को कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर नहीं हुई, 3 घोटालेबाजों को किसने बचाया, क्या आप उस घोटालेबाज को बचाने वाले को आप वोट देंगे? ये सब सवाल हम पूछेंगे, हम इसमें भागेंगे नहीं। आप प्रशासन को अगर कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप करें, लेकिन ये होगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। मैं अजय मिश्रा, विल्सन बाबा, जिला प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन, भानु से। मैंने सुना है अमेठी की सांसद महोदया अमेठी की धरती पर जल्द ही आने वाली हैं और गांव-गांव में वो चौपाल लगाकर आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करने की भावना से आ रही हैं।
उनकी ये भावना मैं बहुत अच्छी लगी और ये उचित भी है कि जिस जनपद से, जिस क्षेत्र से वो सांसद बनी हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं का वो निपटारा करें, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं को हल करें। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम समझते हैं कि ये सांसद महोदय का ये कार्य बहुत ही सराहनीय है। लेकिन ये जो चौपाल लगने जा रही है, इसका स्थान बदलकर उन स्थानों पर लगाई जा रही है जहां पिछले 5 सालों में चौपाल नहीं लगी है। माननीय सांसद महोदया को अपनी चौपाल उन्हीं स्थानों पर लगानी चाहिए जहां पर वो उपस्थित होकर एक बार जनता की समस्या सुन चुकी हैं। उनको अपने उन शिकायतों की समीक्षा करनी चाहिए जो उनको शिकायतें दी गई हैं कि मैंने पिछली बार जब यहाँ पर चौपाल लगाई थी तो हमें यहाँ पर 150 शिकायतें मिली थी। 150 शिकायतों में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ, और यदि निस्तारण नहीं हुआ है तो वो कौन लोग हैं और उससे संबंधित अधिकारी इधर लाइन में आए। अगर शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो उसने ताजमहल पे कब्जा तो मांगा नहीं था, उसने छोटी मोटी कोई समस्या की होगी या शिकायत की होगी। उसकी शिकायत का अगर निस्तारण आपके अधिकारियों ने नहीं किया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और यदि उसका जिम्मेदार आपका प्रशासन है तो ऐसे बेहुदा बेशरम अधिकारियों की जरूरत क्या है अमेठी में? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार, घोटाले और अपने कार्यों के प्रति उदासीनता बरते, ऐसे व्यक्ति को आपके पास अधिकार है उसको निलंबित करें, उसको दंडित करें, उनमें भय उत्पन्न करें कि वो भ्रष्टाचार और गलत तरीके का व्यवहार आम जनमानस के साथ न करें। लेकिन आपको ये सब नहीं करना है। जब मैं आपको सांसद बनने के तुरंत बाद से ये शिकायत दे रहा हूं कि अमेठी में एक व्यक्ति के नाम से 2 राशन कार्ड बनाकर राशन चोरी हुआ है और इसमें लाख, 2 लाख, 4 लाख में 54 करोड़ का घोटाला हुआ है। आप बताइए कि राशन कार्ड, किसी भी व्यक्ति का 2 राशन कार्ड, 3 राशन कार्ड बनाने का जिम्मेदारी किसकी थी? आपके सरकारी कर्मचारियों ने किया ये खेल ना, कि किसी दूसरे व्यक्ति ने किया? और अगर आपके सरकारी कर्मचारियों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा खेल कर दिया कि 2 रुपया किलो का गेहूं चावल लूट लिया, उन गरीबों का मुंह का निवाला लूट लिया जिनकी वजह से अनेक लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए और भुखमरी में मर भी गए, आपको पता ही नहीं है कि वो मर भी गए। बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, समाज कुपोषित हो रहा है, लेकिन आपकी जो डाका डालने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, आप उनके विरुद्ध कार्रवाई का साहस नहीं कर पाए। एक हमारे अमेठी में एक त्रिपुरारी पांडे जी हैं, पत्रकार हैं, उनके YouTube चैनल को यदि खोला जाए और उसकी समीक्षा की जाए तो हमको लगता है कि जनपद के आधे से ज्यादा अधिकारी जेल में होंगे। अब माननीय सांसद महोदय चौपाल लगा के क्या देखना चाहती है? जिस चीज को वीडियो में रिकॉर्ड करके और पांडे जी ने उसको वीडियो में डाला, उसको देखने की बजाय वो अब आपके गांव में चौपाल लगा पाए। ये देखिए, ये जो लिखा है भ्रष्टाचार, ये अखबारों की खबरें, इनको कौन पढ़ेगा? कौन जिम्मेदार है इसका? और आज भी आप संज्ञान नहीं लेना चाहती हैं और 2024 का चुनाव जीतना चाहती हैं। ये 54 करोड़ का घोटाला, और ये घोटालेबाज यदि आज सुरक्षित हैं तो सिर्फ एक कारण से कि हमारी माननीय सांसद महोदया का हाथ उनके सर पर है। घनश्याम चौरसिया जैसे भ्रष्टाचारी अगर आज भाजपा में पद पर हैं और एक अच्छी और दमदार पकड़ के नाम पर वो अधिकारियों में भय बनाकर चलते हैं और खुलेआम लूट और डकैती डालते हैं, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, आप हो। आपको ये सब रोकना नहीं है, आपको सिर्फ जनता को दिखाना है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हमसे बड़ा विकास कोई नहीं कर रहा है। कौन सा विकास कर रही हैं बताइए? आपने जो रेलवे स्टेशन बनवाया था वो आपको ना पता हो तो पता कर लिया कि चूरा था, और उसके कितने साल पहले अमेठी का रेलवे स्टेशन बना था
आज भी उसकी सुंदरता के आगे आपका रेलवे स्टेशन पीछे पड़ जाता है। कहाँ पे हैं आप? तो अब इनको ये करना है कि 2024 में इनकी विदाई का इंतजाम करना है। इनको अब विदा कर दो। अब ये विकास बहुत कर चुकी हैं, अब हम लोगों को विकास की जरूरत नहीं है। ये आम जनमानस को एक दिहाड़ी मजदूर, बंधुआ मजदूर की तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास करती हैं, और जो इनकी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है, और इन्होंने वो भूल कर दी। हमारे प्रिय भाइयों को जो अमेठी के मूल निवासी हैं, उनमें अनगिनत लोगों को इन्होंने जेल में भिजवा दिया। उनकी गलती क्या थी कि किसी ने नदी का पुल मांगा था, तो किसी ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, तो किसी ने सड़क की मरम्मत या सड़क की दुर्व्यवस्था पर शिकायत की थी। इन्हीं सब कारणों से माननीय सांसद महोदया ने उनको जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की, और उनको कुछ को पार्टी से निकाला, कुछ के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, कुछ को जेल भेजा। अब इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ पहले अंग्रेज हुआ करते थे, जब वो हमारे कुछ हिंदुस्तानियों को के हाथ में वो हंटर पकड़ा देते थे और उनसे अपने ही भाइयों के ऊपर हंटर चलाने की बात कहते थे, तो वो बड़े ही उत्साह के साथ वो हंटर चलाते थे। मतलब ये सोचने की बात है कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर शासन किया और हिंदुस्तान के लोगों को ही उन्होंने ढाल बनाई और उन्हीं के माध्यम से हिंदुस्तान पर अत्याचार किया और हिंदुस्तान के लोगों को लूटा, ठीक उसी नीति के तहत माननीय सांसद महोदया अमेठी की धरती पर उतरी हैं, और उनके शासन करने का जो व्यवस्था है वो ठीक अंग्रेजों की तरह है। हमें आपको लगता है कि हमारी आपकी समस्या सुनने आ रही है, लेकिन सही ये नहीं है। हमारी आपकी वो समस्या सुनने नहीं आ रही है। हमारा कई समस्याओं के नाम पर हमारे कुछ भाई हैं जो कि वो मजबूर हैं कि भाजपा की जिंदाबाद बोलें। उनका खेत चरा जा रहा है, वो भाजपा जिंदाबाद बोलेंगे। उनके पिताजी खेत में जाके रात में सोते हैं, उसके बाद भी वो भाजपा जिंदाबाद बोलेंगे। ये उनकी मजबूरी है, वो बोलेंगे। उनको ये नहीं पता है कि चौपा लगा के वो देखेंगे क्या? कुछ नहीं। आपकी शिकायत लेंगे, आपकी शिकायत बगल में उनके कुछ लोग रहते हैं, आपकी शिकायत लेंगी, 4 लाइन पढ़ेंगी, पड़ोसी को पकड़ा देंगे, लो थामो जरा इसको। और उसके बाद जब ये घर पहुंचेंगी तो उसके बाद एक एक विभाग की छटाई होगी और सारे विभागाध्यक्षों के से उसकी समीक्षा होगी कि तुम ये बताओ कि इसमें कितना लूट किए हो। हमको तो तुम बताते थे कि हम आधा काम करवाते हैं, आधा लूटते हैं, पूरा लूट के बैठे हो हैं? बोले क्या है? फिर वहां पे सिस्टम बनता है। अरे आप भ्रष्टाचार देखने आई हो, जनता की समस्या देखने आई हो, तो जनता की समस्या देखने आई हैं तो आप वहां चौपाल लगाइए जहां आपने चौपाल लगाई थी। आप बताइए कि आपको कितनी जनता ने कितनी शिकायतें दी थी, आपको याद होना चाहिए। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए कि फलाने व्यक्ति ने आपको समस्या दी थी, उसको सूचना दीजिए कि आप आइए और आप बताइए कि आपने जो हमको शिकायत दी थी उस पर क्या हुआ। ये तो आप करेंगे नहीं। आपके कार्यकाल के दौरान हमने शिकायत की, आपको मैंने बताया कि एक व्यक्ति के नाम 2-2 राशन कार्ड सरकारी कर्मचारियों ने बनाए, क्योंकि राशन कार्ड बनाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को किया, आज यदि वो नौकरी की कुर्सी पर बैठे हैं तो वो उनसे कौन से विकास की आप उम्मीद कर रही हैं? और कुर्सी पर बैठने का जो उनका आज उनको सौभाग्य मिला है वो आपकी देन है। यदि आप मेरी शिकायत को लेती तो उसमें जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होता राशन कार्ड बनाने का, वो आज सस्पेंड होता
वो झेल जाता और जो भी खाद्यान्न घोटाला हुआ उसकी रिकवरी का वो जिम्मेदार बनता है। आपने खाद्यान्न वितरण के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति लगवाई थी कि पर्यवेक्षक बैठकर वितरण की व्यवस्था को देखेगा। जब वो देख रहा था तो एक व्यक्ति दो बार राशन कैसे ले रहा था, आप बताइए। आपने राशन के सत्यापन के लिए लेखपाल और सेक्रेटरी और ये लोगों की जिम्मेदारी लगाई थी, ये सारी व्यवस्थाएं थी। आपने घर घर भेजकर राशन कार्ड का सत्यापन कराया था, तब ये फर्जी राशन कार्ड बने कैसे और बने तो राशन बांटे कैसे? अब ये सब चीजें यदि आप देख लेती तो हमारे अमेठी जनपद से कम 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की चोरी बंद हो जाती और जो लोग ये चोरी करवाने में, भ्रष्टाचार करवाने में लिप्त थे वो सब जेल चले जाते और कम से कम कुछ नहीं तो 50 से 70 लोगों की नौकरी, नए पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलती। लेकिन अब आपको करना क्या है? आपको समस्या तो निपटानी नहीं है। आप आएंगी और खाली हवाबाजी करेंगी, लोगों की शिकायतें लेंगी, उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंकवा देंगी। किसी पर कार्रवाई हो रही हो तो बताइए। आपको एक बात की जानकारी हम दे दें, इसको समझ लीजिए। आज भी आप कम से कम 25 से 30-40% फर्जी राशन कार्ड हैं, उनका सत्यापन आपकी सरकार में हुआ, आपके जिम्मेदार लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद भी अपात्र लोग राशन ले रहे हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? और अगर अपात्र लोग राशन ले रहे हैं तो किसका राशन ले रहे हैं? वो गरीबों का राशन ले रहे हैं। और आज को इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि लाखों गरीब ऐसे हैं जिनको राशन की जरूरत है, उनको राशन नहीं मिल रहा है। ये है आपकी व्यवस्था। मैंने आपको बताया कि अमेठी में एक भूमाफिया है घनश्याम चौरसिया, जिसने मंदिर की मेले की जमीन, सरकारी नाली, सकरे चक्रोट और मंदिर मेला परिसर और बारादरी और कुछ काश्तकारों की जमीन आदि आदि पर उसने कब्जा किया है। मैंने उसकी शिकायत की, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसका संरक्षण आपके माध्यम से उसको प्राप्त था। इसके बाद उसके पास एक जेसीबी है, बिना नंबर की जेसीबी से जमकर अवैध खनन चलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसने केंद्रीय विद्यालय की बाउंड्री बनवाई थी, बाउंड्री चटक गई। आप बताइए कौन जिम्मेदार है? यही विकास है। आपने 2 बाईपास बनवाया है, वो बाईपास धड़क गया, यही विकास है। ब्लॉक की बात करें अगर तो ब्लॉक में 2 करोड़ 68 लाख रुपया यानी 80% का भुगतान खाली घनश्याम चौरसिया के खाते में होता है। कौन सी व्यवस्था है? जिस जगह फैक्ट्री लगी नहीं, जिस फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, वहां से उस फैक्ट्री को 22 लाख रुपए का भुगतान आपके ब्लॉक से हो जा रहा है। शिकायत की जाती है, आप सुनती नहीं है। आप सभी अमेठी वासियों से मेरा आग्रह है कि माननीय सांसद महोदया अमेठी आ रही हैं, वो गांव-गांव में चौपाल लगाएंगी। जिन जिन लोगों ने अपनी शिकायतें तहसील दिवस, थाना दिवस और अन्य माध्यमों से या माननीय सांसद महोदया की चौपाल में आप लोगों ने अपनी समस्या बताई थी और उन समस्याओं का निस्तारण आज तक नहीं हुआ है, वो सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर माननीय सांसद महोदया के पास पहुंचे और उनसे ये ना कहें कि इसकी बाद में नहीं, उसकी समस्या का निस्तारण उसी वक्त करें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या को आपने 4 बार 5 बार किया हो और अभी तक नहीं निपटी है, तो उसके लिए आप यदि समय देते हैं और उनको एप्लीकेशन पकड़ा के चले आते हैं तो आप ये समझिए कि आपको चौपाल का मतलब ही नहीं पता, संपूर्ण समाधान का मतलब ही नहीं पता। संपूर्ण समाधान का मतलब यह है कि आप अपनी समस्या लेकर जाएं और संपूर्ण समाधान उसी वक्त पाएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते, ये अधिकारी कुर्सी तोड़ने के लिए आए हैं,
इनका काम क्या है? इसलिए आप लोग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ जाइए। सांसद आपने बनाया है, उन्होंने आपको कुछ नहीं बनाया है। उनको विकास की जिम्मेदारी दी गई थी और इन बेलगाम अधिकारियों में लगाम के साथ में इनको सही से काम कराने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। ये अपना वो काम तो कर नहीं पा रही हैं। तो प्रिय मित्रों, मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, लोग एक बार फिर जाइए और अब की बार वो सारे जो आपने शिकायतें की उनको नीचे लगाइए और ऊपर सिर्फ 4 लाइन लिखिए, इससे ज्यादा मत लिखिए कि माननीय सांसद महोदया जी, संलग्न पत्रों पर की गई कार्रवाई से हमें संबंधित अधिकारी से उचित उत्तर दिलवाते हुए इसका आज निस्तारण करने की कृपा करें। यदि आप हमारा निस्तारण करेंगी तो मैं आपका जिंदाबाद बोलूंगा, और यदि आप मेरा निस्तारण नहीं करेंगी तो मैं आपका मुर्दाबाद बोल कर जाऊंगा, भले ही आप हमको जेल भेज दें। ये कौन सी व्यवस्था है आपकी? आपको सांसद मैंने बनाया है, हम लोगों ने मिलकर आपको सांसद बनाया है, और आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी शिकायत सही है कि गलत, उसके विषय में हमको अवगत कराया जाए। और यदि मेरी शिकायत सही है तो उस पर आज तक कार्रवाई न करने वाले भ्रष्ट अधिकारी वो दलाली लेके घूसखोरी में लिप्त होकर वो भ्रष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं, वो विवाद को जन्म दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आप निलंबित करिए, उसके विरुद्ध, इनके विरुद्ध विभागीय जांच बैठा लिए और इनको बर्खास्त करके इनको जेल भेजिए। ऐसे नालायक, बेशरम, बेहुदा अधिकारियों की आवश्यकता अमेठी में नहीं है। अमेठी को चाहिए कि एक जिम्मेदार अधिकारी है कि पहली दरखास्त यदि कोई किसान या मजदूर देता है उसकी समस्या को सुने और सुनने के बाद उसका सही निस्तारण करवाया जाए। यदि उसका किसी कारणों से गलत निस्तारण होता है तो उसकी आपत्ति जब आती है या दूसरी बार उसकी शिकायत आती है तो उससे बड़ा अधिकारी, उससे जिम्मेदार अधिकारी जाकर उसका निस्तारण करे। लेकिन आपके यहां एक प्रथा है कि शिकायत चाहे प्रधानमंत्री से करिए और चाहे मुख्यमंत्री से करिए, निस्तारण उसका जो है सबसे निचले स्तर का कर्मचारी, लेखपाल, सेक्रेटरी और जो भी निचले स्तर का सफाई कर्मी कह लीजिए, इनसे आप करवाते हैं। एक चोर अपने विरुद्ध क्या लिख के देगा कि मैंने चोरी की है, मैंने भ्रष्टाचार किया है? क्या है ये सिस्टम आपका? माननीय सांसद महोदय जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जो ये मेरी जनहित की शिकायत है इसको आप ठीक से देखिए, एक एक बिंदु को पढ़िए और इसका उचित उत्तर हमको दीजिए। अन्यथा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अमेठी से माननीय सांसद महोदय के विरुद्ध हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और सांसद महोदय को किसी भी दशा में अमेठी की सीट से जीतने नहीं देंगे। तो हम उनके द्वारा कहे गए शब्दों को अक्षरशः पालन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आचार संहिता लगने दीजिए, इसके बाद हम गांव-गांव, गली-गली घूमकर आपका प्रचार करेंगे कि आपको ये शिकायत दी गई थी, बताइए इस शिकायत में क्या गलत है। अगर शिकायत सही है तो ये घोटालों बाजों को कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो इन घोटालेबाजों को किसने बचाया? क्या आप उस घोटालेबाज को बचाने वाले को आप वोट देंगे? ये सब सवाल हम पूछेंगे, हम इसमें भागेंगे नहीं। आप प्रशासन को अगर कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप करें, लेकिन ये होगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।